हेलो मैजिकल माइंड्स। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपको गिवन इन्फॉर्मेशन क्या क्या है। यहाँ पे आपको फिक्स कॉस्ट गिवन है, प्रॉफिट गिवन है, बीपी सेल्स गिवन है और एक्चुअल सेल्स आपसे जो है पूछ रहे हैं। आप देख रहे हैं लगभग क्वेश्चन का पैटर्न जो है वो एक ही जैसा है। तो कभी किसी क्वेश्चन में कुछ पूछ रहे हैं, मतलब प्रॉफिट पूछ रहे हैं, वेरिएबल कॉस्ट पूछ रहे हैं, कभी एक्चुअल सेल्स पूछ रहे हैं। तो आप अगर ये छोटे छोटे जो न्यूमेरिकल्स हैं इनकी प्रैक्टिस करते जाएंगे तो ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी इजी रहेगा। और मैं इसको इस बेसिस पे इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि आपको सीवीपी एनालिसिस के बहुत सारे कह लीजिए जो फॉर्मूलाज होते हैं वो आपको याद ना करने पड़े। अदरवाइज मैं आपको अभी एट द एंड ऑफ द सीवीपी आपको पूरे जितने भी फॉर्मूलाज हैं उन सबकी लिस्ट भी प्रोवाइड जो है वो कर दूंगी। राइट, चलिए तो इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इस न्यूमेरिकल में गिवन इंफॉर्मेशन क्या क्या है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एज यूजुअल एक हमें बीपी की इंफॉर्मेशन दी हुई है, एक एक्चुअल सेल्स की इंफॉर्मेशन जो है दी हुई है, ठीक है, और रुपीज़ में दिया हुआ है दोनों इन्फॉर्मेशन। हमने अपना फॉर्मेट लिख लिया, सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट। राइट, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बीपी सेल्स आपको रुपीज़ में दी हुई है 40,000, हमने 40,000 लिख लिया, ठीक है। आफ्टर दैट आपको फिक्स्ड कॉस्ट दी हुई है 8,000 और ये बीपी है तो यहाँ पे प्रॉफिट नील होगा, ठीक है। एक्चुअल सेल्स प्रॉफिट क्योंकि दिया हुआ है तो प्रॉफिट हमेशा आपका एक्चुअल सेल्स में ही होगा। यहाँ पे भी फिक्स्ड कॉस्ट आपकी 8,000 होगी। तो ये जो गिवन इन्फॉर्मेशन थी हमने ब्लू कलर से लिख लिया, अब ग्रीन कलर से अब इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो बीपी पे हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने एज यूजुअल 8,000 कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ फिक्स कॉस्ट सेम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आया 8,000 और यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारा 32,000 जो है वो वेरिएबल कॉस्ट जो है वो निकल आया है कि 40,000 में से 32,000 हम माइनस करेंगे तो हमारा वेरिएबल कॉस्ट है। और ऐसे ही यहाँ पे एक्चुअल सेल्स में हम देख रहे हैं हमारा कंट्रीब्यूशन 10,000 आ गया है, प्रॉफिट और फिक्स्ड कॉस्ट को ऐड करके यहाँ पे हमारा 10,000 जो है वो कंट्रीब्यूशन आ गया है। हमसे एक्चुअल सेल्स पूछ रहे हैं, बिल्कुल जैसे पहले का क्वेश्चन हमने किया था कि हमने सेल्स और कंट्रीब्यूशन के बीच रिलेशनशिप निकाला था, तो यहाँ पे भी हम यही करेंगे कि रिलेशनशिप निकालेंगे और यहाँ पे भी हमारा आ रहा है 20%, ठीक है। 8,000 जो है वो 40,000 का 20% है, पीवी रेशियो 20% निकल आया। अब हम देखेंगे 10,000 जो बराबर है वो 20% के बराबर है तो सेल्स हमारी क्या होगी 100% के बराबर होगी, यानी कि 10,000 को हम 20% या 0.2 से डिवाइड कर देंगे यूनिटरी मेथड, तो 100% कितना होगा। और यहाँ पे हमारा आंसर निकल कर आता है 50,000, ठीक है। तो जैसे ही आप 10,000 को डिवाइड करेंगे 0.2 से आपका आंसर निकल कर आता है 50,000, दैट इज़ योर आंसर। अब इसको फटाफट हम जो है स्टेटमेंट में कर देते हैं। राइट, तो सबसे पहले हमने लिखा कंट्रीब्यूशन एट बीईपी, कंट्रीब्यूशन एट बीईपी इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू ₹8,000। सेकेंड स्टेप हमारा था कि हमने पीवी रेशियो निकाला था, पीवी रेशियो कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। मैं यहाँ पे ब्रीफ में लिख रही हूँ कंट्रीब्यूशन, एग्ज़ाम में आप पूरा लिखिएगा प्लीज़, ठीक है, इनटू 100। अदरवाइज़ आप पॉइंट में भी निकाल सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसको परसेंटेज में जो है मतलब कि लिखें, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। तो यहाँ पे 8,000 अपॉन 40,000 आपका आ गया 20%, ठीक है। अब हमने क्या किया, एक्चुअल यहाँ पे एक्चुअल सेल्स पे कंट्रीब्यूशन निकाला, तो कंट्रीब्यूशन एट एक्चुअल सेल्स इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ठीक है।
तो फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, फिक्स कॉस्ट हमारा था 8000 और 2000, प्रॉफिट था, फिक्स कॉस्ट हमारा 8000 है प्लस 2000, तो यहाँ पे हमारा है ₹10,000 कंट्रीब्यूशन आ गया। ठीक है, अब ये जो कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, ये जो कंट्रीब्यूशन है ये हमारा किसके बराबर है? 20% के बराबर है ये कंट्रीब्यूशन, ₹10,000। ठीक है, तो सेल्स जो हमारा होगा वो हमारा क्या होगा? 100%। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 10,000 डिवाइडेड बाय 20% इंटू 100%, परसेंट आपका कैंसिल हो गया। दैट्स वाई आप 10,000 को डायरेक्ट 0.2 से भी डिवाइड कर सकते थे अगर आप परसेंटेज नहीं लिखते। ठीक है, और यहाँ पे आपका ₹50,000 आ जाएगा। या आप इतना दिखाना नहीं चाहें तो आप डायरेक्ट दिखा सकते हैं कि आपको, आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिख के कर सकते हैं कि सेल्स निकालने के लिए आपने कंट्रीब्यूशन को पीवी रेशियो से डिवाइड कर दिया, ये फॉर्मूला भी आप लिख सकते हैं। तो कंट्रीब्यूशन हमारा कितना था? ₹10,000 डिवाइडेड बाय 0.2 और आप यहाँ पे 50,000 आंसर लिख सकते हैं। राइट, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा सेलिंग प्राइस गिवन है। ठीक है, सेलिंग प्राइस गिवन है, पर यूनिट डेटा गिवन है, फिक्स कॉस्ट गिवन है, आपसे बीपी पूछ रहे हैं और आपसे ये भी पूछ रहे हैं कि आप सेलिंग प्राइस बताइए अगर बीपी आपका चेंज हो गया है तो। ठीक है, तो पहले हम पार्ट ए कर रहे हैं सॉल्व, पार्ट ए हम कर रहे हैं सॉल्व। तो हमें जो डेटा गिवन है वो हमें एक तो पर यूनिट गिवन है रुपीज़ में। ठीक है, और हमें बीपी निकालना है। ठीक है, तो हम अपना सीक्वेंस लिख लें, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट। ठीक है, तो पर यूनिट हमें डेटा क्या दिया हुआ है? 150 रुपीज़। वेरिएबल कॉस्ट हमें 90 रुपीज़ दिया है। 150 में से हम 90 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 60। अब फिक्स कॉस्ट तो टोटलिटी में हम जनरली लेते हैं, यहाँ पे पर यूनिट तो हम निकालेंगे नहीं। ठीक है, तो बीपी में हमने यहाँ पे देखा कि फिक्स्ड कॉस्ट है हमारी 6 लाख। देखिए मिसिंग इन्फॉर्मेशन, बस आपको मिसिंग इन्फॉर्मेशन का एक गेम खेलना है, तो आपको फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए बीपी में 6 लाख फिक्स कॉस्ट है, तो यू नो कि कंट्रीब्यूशन भी क्या होगा? 6 लाख होगा। अब इतनी चीज़ें आपको ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये हमें पता था कि बीपी पे जो फिक्स कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन होता है वो हमारा क्या होता है? इक्वल होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये देखिए, अब कैसे हम निकालेंगे? हम बीपी तक, मतलब बीपी मतलब हमें ये वाला फिगर क्वेश्चन मार्क है, ये वाला फिगर कैसे निकालेंगे? तो आपको दिख रहा है, एक तो पीवी रेशियो का सहारा ले सकते हैं, बिल्कुल पीवी रेशियो का आप सहारा ले सकते हैं। आप यहाँ पे 150 और 60 के बीच का रिलेशनशिप निकाल लीजिए। 60/150 40% आ गया, या 0.4 आप लिख दीजिए। यहाँ पे आप जो है 150 का 40%, 60 रुपीज़ 150 का 40% है। अब ये जो 6 लाख है ये बराबर हो गया कितने के? 40% के बराबर हो गया। ठीक है, तो 6 लाख डिवाइडेड बाय 0.4 कंट्रीब्यूशन अपॉन पीवी रेशियो जब हम करते हैं तो हमारा आ जाता है, और यहाँ पे आपका आंसर आ गया 15 लाख रुपए। ठीक है, तो ये आपका निकल आया। दूसरा तरीका क्या था? दूसरा तरीका ये था कि आप देख रहे हैं ये डेटा पर यूनिट था, ये डेटा पर यूनिट था, और ये पूरा का पूरा क्या था? पर यूनिट कंट्रीब्यूशन था, और ये क्या था? टोटल कंट्रीब्यूशन। तो अगर हम 6 लाख डिवाइडेड बाय 60 करते तो हमारी 10,000 यूनिट्स आती। यहाँ पे हमारा 10,000 यूनिट्स आता, और 10,000 यूनिट्स को आप 150 से क्या कर देते? मल्टीप्लाई कर देते, तो आपका 15 लाख बीपी सेल्स आ जाता। तो यहाँ 2 तरीके हैं। ठीक है, तो
तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसी को हम सॉल्यूशन में लिख लेते हैं। तो सॉल्यूशन ए हम कैसे निकाल सकते थे कि सबसे पहले तो हमने पीवी रेशियो निकाला। पीवी रेशियो हमने कैसे निकाला, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, ठीक है। और कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए हमने सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट किया और यहाँ पे सेलिंग प्राइस ही आया, ठीक है। सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट यानी 150 माइनस 90 अपॉन 150, यहाँ पे आ गया 60 अपॉन 150, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.4, ठीक है। आफ्टर दैट बीपी सेल्स के लिए, बीईपी सेल्स के लिए कंट्रीब्यूशन को डिवाइड कर दिया पीवी रेशियो से, यानी कि कंट्रीब्यूशन हमारा कितना है 6 लाख को डिवाइड कर दिया 0.4 से और रुपीज़ 15 लाख यहाँ पे आ गया, ठीक है। दूसरा तरीका क्या था कि टोटल कंट्रीब्यूशन को बीपी अगर हम यूनिट्स में निकाल रहे हैं तो टोटल कंट्रीब्यूशन जो कि हमारा किसके बराबर है, टोटल कंट्रीब्यूशन जो कि बीपी पे अगर हम बात करें तो टोटल कंट्रीब्यूशन हमारा बराबर है फिक्स कॉस्ट के डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और यहाँ टोटल कंट्रीब्यूशन कितना है 6 लाख डिवाइडेड बाय 60, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी यूनिट्स कितनी आ गई, 10,000 यूनिट्स आ गई। एक तो ये हो गया बीपी इन यूनिट्स, और बीपी इन रुपीज़ आपको निकालना है। तो ये जो 10,000 यूनिट्स आई हैं, जो सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया हुआ था रुपीज़ 150, उससे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपका कितना आ गया, 15 लाख आ गया, ठीक है, रुपीज़ 15 लाख। तो दैट इज़ योर आंसर। गॉट माई पॉइंट, ठीक है। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब जरा देखते हैं, अब इन्होंने कहा, अब देखो इन्होंने क्वेश्चन चेंज कर दिया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन्होंने क्वेश्चन चेंज कर दिया। क्वेश्चन चेंज में इन्होंने ये बोला बी पार्ट में सेलिंग प्राइस बताइए इफ बीपी 12,000 यूनिट्स। सेलिंग प्राइस बताइए अगर आपका ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो आपका, जो आपका 10,000 यूनिट्स ब्रेक इवन पॉइंट निकला है, आपका ब्रेक इवन पॉइंट 10,000 यूनिट्स ना होकर आपका ब्रेक इवन पॉइंट कितना है 12,000 यूनिट्स है, तो आपको जो है सेलिंग प्राइस बताना है। समझ में आ रही है बात? तो अगर 12,000 आपका यूनिट्स है तो आपको सेलिंग प्राइस बताना है, यानी बाकी सारी इंफॉर्मेशन आपकी सेम है, लेकिन जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो आपका 12,000 यूनिट्स है, ठीक है। समझ में आ रही है बात? ठीक है। तो अब एक बात बताइए, यानी कि या तो सेलिंग प्राइस चेंज हुआ होगा पर यूनिट, या वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या है चेंज हुई होगी, ठीक है। आपको मैंने बताया था पूरा कैलकुलेशन चेंज हो जाता है अगर फिक्स कॉस्ट चेंज हो जाए, या सेलिंग प्राइस पर यूनिट चेंज हो जाए, या वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चेंज हो जाए, ठीक है। तो बीपी वगैरह सब कुछ क्या है चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे आप गौर करिए, आपको खुद ही कह रहा है कि सेलिंग प्राइस में क्या हो गया है, चेंज हो गया है, सेलिंग प्राइस क्या हो गया, बदल गया है, ठीक है। तभी तो नया सेलिंग प्राइस पूछ रहे हैं कि आप बीपी बताइए, ठीक है। बीपी 12,000 यूनिट्स है तो आप नया सेलिंग प्राइस बताइए, ये बात पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, डेटा है हमारा पर यूनिट, दूसरा जो है हमारा बीपी।
अब की बार बीपी कितना बोल रहे हैं, क्वेश्चन में 12,000 यूनिट्स बोल रहे हैं, तो यहाँ हमने लिखा 12,000 यूनिट्स। सेलिंग प्राइस नया मांग रहे हैं, ठीक है, तो सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट, प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस नया मांग रहे हैं यानी कि वेरिएबल कॉस्ट तो वही होगी, वेरिएबल कॉस्ट आपकी वही लिखेंगे 90 रुपीज़। फिक्स्ड कॉस्ट भी हमारी क्या है, सेम है, क्योंकि एक चीज़ इन्होंने बता दी, क्या चेंज हुआ है, सेलिंग प्राइस चेंज हुआ है, बाकी चीज़ें हमारी क्या है, सेम है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये आ गया 6 लाख, यहाँ पे नील है। अब हमें इस मिसिंग इंफॉर्मेशन को जो है फिल करना है, क्योंकि हमें ये निकालना है, राइट। अब कैसे फिल करेंगे, ठीक है, तो हमने देखा बीपी है तो कंट्रीब्यूशन भी हमारा क्या है, ये है। अब पिछली बार हमने 6 लाख को टोटल कंट्रीब्यूशन को पर यूनिट कंट्रीब्यूशन से डिवाइड किया था, तो नंबर ऑफ यूनिट्स आई थी, राइट, ठीक है। तो अब की बार नंबर ऑफ यूनिट्स गिवन है, तो अगर 6 लाख को हम नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर लें तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा, राइट। तो 6 लाख डिवाइडेड बाय 12,000, यहाँ पे हमारा क्या आ गया 50 रुपीज़, और 50 रुपीज़ आ गया तो 50 प्लस 90 आपका सेलिंग प्राइस आ गया, आपका आंसर आ गया 140 रुपीज़, राइट। अब इसी को बी पार्ट का सॉल्यूशन लिख लेते हैं, ठीक है। तो बी पार्ट का बेसिकली सॉल्यूशन क्या हुआ, हमने अपने आप से ही एक फॉर्मूला बनाया कि जो टोटल कंट्रीब्यूशन है, आपको पता है बीपी पे टोटल कंट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट क्या होता है, इक्वल, ठीक है। तो एक तरीके से हम देखें तो हमने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालने के लिए फिक्स्ड कॉस्ट को बीपी यूनिट से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। फिक्स कॉस्ट हमारी कितनी थी 6 लाख, 6 लाख डिवाइडेड बाय 12,000, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आया ₹50 पर यूनिट, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट प्लस कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, यानी 90 प्लस 50 इक्वल टू ₹140 पर यूनिट। दैट इज योर आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, राइट। चलिए तो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब की बार देखिए इन्होंने क्या बोला है। अब देखिए पहले आपसे नॉर्मल बीपी मांगा है, ठीक है। अब मैं स्टेटमेंट में नहीं लिखूंगी, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करूंगी। आप लोग उसको आई होप कि स्टेटमेंट में खुद से बना लेंगे, ठीक है। सेंटेंस में आप उसको स्टेटमेंट्स में खुद से लिख सकते हैं, तो मैं डायरेक्ट जो है क्वेश्चन सॉल्व करूंगी, ठीक है। तो चलिए पार्ट ए में देखें क्या दिया हुआ है। सेल्स दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है, फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा गया है बीईपी, ठीक है। यूनिट्स में तो निकल नहीं सकता क्योंकि रुपीज़ में ही दिया हुआ है। चलिए तो देखते हैं। तो सबसे पहली बात, एक हमारा बनेगा एक्चुअल सेल्स का और एक बनेगा बीईपी का कॉलम, दोनों हमारा रुपीज़ में बनेगा, ठीक है। अब सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट, प्रॉफिट, ठीक है। एक्चुअल सेल्स हमारा दिया हुआ है 2 लाख, 1,20,000 वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है, 80,000 हमारा क्या आ गया, कंट्रीब्यूशन आ गया, 30,000 हमारा क्या आ गया, फिक्स कॉस्ट आ गया, तो प्रॉफिट हमारा 50,000 आ गया। हमसे बीपी पूछ रहे हैं तो बीपी में हमारा फिक्स कॉस्ट सेम होगा, कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट के बराबर होगा। आगे बढ़ने के लिए हमें पीवी रेशियो की हेल्प चाहिए, तो हमने 2 लाख और 80,000 का रिलेशनशिप निकाला। 80,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख हमारा आया 40%। तो ये जो 30,000 है ये 40% के क्या है, बराबर है। तो जैसे ही 30,000 डिवाइडेड बाय
0.4 हमने किया, हमारा क्या आ गया 75,000 आ गया। ठीक है, तो दैट इज योर आंसर ऑफ पार्ट ए। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। आपका ब्रेक इवन पॉइंट निकल आया है, ब्रेक इवन पॉइंट आपका निकल आया है। ठीक है, जब यहाँ पर, ठीक है, आपका क्या क्या दिया हुआ था, सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट दिया हुआ था, राइट। हमने उसको पूरा सॉल्व किया, हमने पीवी रेशियो निकाला, वही पीवी रेशियो हमने ब्रेक इवन पॉइंट पे अप्लाई कर दिया। लेकिन केस बी में बोल रहे हैं कि सेलिंग प्राइस चेंज हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस चेंज होगा तो ऑब्वियस बात है पीवी रेशियो और ब्रेक इवन पॉइंट भी चेंज हो जाएगा, जो कि हमने अजम्पशन में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि सब कुछ कांस्टेंट होता है, अगर कुछ भी चेंज होता है तो पूरा कैलकुलेशन क्या है वो बदल जाता है। तो सेलिंग प्राइस को ये 10% क्या कर रहे हैं रेड्यूस कर रहे हैं, यानी कि बाकी क्वेश्चन सेम है, सेलिंग प्राइस बदल गया है। तो यहां पे हम बना लेते हैं बी का, राइट। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट, प्रॉफिट, राइट। अब सेलिंग प्राइस रिड्यूस हुआ है, पहले यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना था 2 लाख था, 2 लाख का 10%, 2 लाख का 10% कितना होगा 20,000। 2 लाख का 10% निकालिए कैलकुलेटर पे, कितना होगा 20,000। 2 लाख में से 20,000 आप लेस करेंगे, कितना आएगा 1,80,000। तो 1,80,000 रुपीज़ यहाँ पे आया। ठीक है, बाकी सारी इंफॉर्मेशन हमारी सेम है, तो 120 और 30,000 फिक्स कॉस्ट सेम रहेगा, वेरिएबल कॉस्ट हमारी सेम रहेगी। तो 1,20,000 मैंने एज इट इज़ लिख दिया, और हमारी फिक्स कॉस्ट जो है वो 30,000 ही रहेगी। ठीक है, ये 30,000 है। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन हमारा कितना आया, अब यहाँ पे देखिए पीवी रेशियो भी चेंज हो जाएगा, 180 माइनस 1,20,000 करेंगे तो हमारा कितना आया 60,000। ठीक है, और प्रॉफिट हमारा, खैर प्रॉफिट निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा उतने में ही काम हो जाता। अब इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप निकाल लेंगे, तो 60/180 या 60,000/180,000 करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा 1/3 पॉइंट में आएगा। अगर आप परसेंट में निकालेंगे तो 33.33% आएगा, तो दैट्स वाई मैंने डायरेक्ट 1/3 लिख लिया है। अब आपसे क्या पूछ रहे हैं, अब आपसे पूछ रहे हैं बीपी, केस बी का आपसे क्या पूछ रहे हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट में आपको पता है फिक्स कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन इक्वल होते हैं, फिक्स कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन आपके क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो दैट्स वाई यहाँ पे मैंने 30,000 और 30,000 में से 30,000 ही माइनस करा, यानी नील हो गया ब्रेक इवन पॉइंट। और ये जो 30,000 है ये बराबर हो जाएगा 1/3 के। तो 1 कितने के बराबर होगा, 1 क्या है, सेल्स है। अगर 1/3 की जगह परसेंटेज होता तो सेल्स 100% होता। यहाँ पे कंट्रीब्यूशन 1/3 है तो सेल्स क्या है 1 है। तो 1/3 इक्वल टू 30,000। तो 1 कितना होगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे यूनिटरी मेथड के अकॉर्डिंग, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 90,000। देखिए बड़े आराम से क्या है आपका केस बी भी सॉल्व हो गया, तो यानी कि केस बी का आपका आंसर है 90,000। ठीक है, समझ में आ रही है बात, यहाँ पे केस बी का आपका आंसर है 90,000। अब केस सी में क्या बोल रहे हैं, केस सी में बोल रहे हैं सब कुछ पहले जैसा ही है, यानी कि बाकी इंफॉर्मेशन सेम है, अब की बार वेरिएबल कॉस्ट बदली है, तो यानी सेल्स को वापस हम क्या कर लें 2 लाख कर लें। वेरिएबल कॉस्ट आप क्वेश्चन देखिएगा क्या लिखा है, वेरिएबल कॉस्ट बीपी वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज बाय 10%। तो पहले वेरिएबल कॉस्ट है 1,20,000, 1,20,000 प्लस 10% 1,20,000 का करेंगे तो 1,20,000 का 10% आएगा 12,000, राइट 12,000। तो आपका वेरिएबल कॉस्ट अगर इंक्रीज हो जाएगा तो आपका नया वेरिएबल कॉस्ट जो है वो आएगा 1,00,000
30,000, 1,32,000, मैंने शायद 30,000 बोला, 1,32,000 आपका आएगा। अब 2 लाख में से 1,32,000 हम लेस करेंगे तो कितना आएगा? 68,000। अब हम क्या निकालना है? पीवी रेशियो। तो 68,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख करेंगे तो हमारा पीवी रेशियो आएगा 0.34 या 34%। ठीक है, अब ये फिक्स कॉस्ट तो हमारी सेम ही है, यहाँ पे वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, कैलकुलेशन में चाहिए नहीं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं था कि आप प्रॉफिट निकाल के दिखाएं। ठीक है, अब यहाँ पे बीईपी, यहाँ पे नया बीईपी पूछा है तो एक बीईपी का कॉलम हमने बना लिया, तो ये 30,000 है बीईपी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर ये 30,000 है तो यहाँ पे भी 30,000 होगा। अब ये 30,000 बराबर होगा 0.34 के, तो सेल्स क्या होगी यानी 1 क्या होगा, यानी 30,000 डिवाइडेड बाय 0.34। ठीक है, आपका आ जाएगा 30,000 डिवाइडेड बाय 0.34, तो आपका कुछ पॉइंट में फिगर आ रही है, उसको राउंड ऑफ करके अगर हम लिखें तो 88,235 रुपीज़, राइट। ठीक है, तो दैट इज़ योर आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, थर्ड केस देखते हैं। नेक्स्ट केस क्या था? सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट, प्रॉफिट। ठीक है, अब यहाँ पे आपका नेक्स्ट केस क्या था? डी था। ठीक है, और डी में यहाँ पे आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? डी में बोल रहा है बीईपी बताइए अगर फिक्स कॉस्ट जो है 10% से इंक्रीज हो गई है, यानी 2 लाख और 1,20,000 सेम है। ठीक है, तो अगर ये 2 लाख और 1,20,000 सेम है तो कंट्रीब्यूशन तो हमारा 80,000 आएगा और फिक्स कॉस्ट हमारी 30,000 थी, 10% से इंक्रीज हो गई है, यानी कि अब ये हो गई है 33,000। ठीक है, तो आपसे पूछ रहे हैं ब्रेक इवन पॉइंट बताइए। ठीक है, तो ऑलरेडी हमने निकाला हुआ है पीवी रेशियो, 2 लाख और 1,80,000 के बीच का पीवी रेशियो हमारे पास ऑलरेडी पड़ा है 0.4, राइट। और यहाँ पे 33,000 होगा तो 33,000 कंट्रीब्यूशन में भी आ जाएगा, और ये 33,000 हमारा बराबर होगा 40% के, तो 100% किसके बराबर होगा, यानी 33,000 डिवाइडेड बाय 0.4 आप करेंगे तो 82,500 आएगा। दैट इज़ योर आंसर। तो इस ढंग से आप जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके ओके ओके, चलिए रिक्वेस्ट आ रही है कि मैं इसको भी एक बार स्टेटमेंट में लिख के बता दूं कि कैसे करना है। तो चलिए पूरा जो सॉल्यूशन है वो मैं आपको लिख रही हूँ स्टेटमेंट में। आई होप कि आपने क्वेश्चन जो है ऑलरेडी नोट डाउन कर रखा होगा, अदरवाइज आप स्क्रीन को स्टॉप करके क्वेश्चन जो है वो आप लिख सकते हैं। और चलिए इसको स्टेटमेंट में भी मैं लिख देती हूँ। तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में करने को आता है तो आपका प्रेजेंटेशन क्या रहेगा, तो सबसे पहले आपको सॉल्यूशन लिखना है, और आप देख रहे थे आपको ब्रेक इवन पॉइंट मांगा गया था। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना था? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स गिवन थी ₹2 लाख माइनस 1,20,000, और यहाँ पे कंट्रीब्यूशन हमारा आ गया ₹80,000। ठीक है, ये आप देख लीजिए, एक केस में देखिए 80,000 रुपीज़ आ रहा है। ठीक है, और उसके बाद आपसे ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो पूछ रहे हैं, राइट। तो ए में ब्रेक इवन पॉइंट
हमने क्या किया था, जो आपका फिक्स्ड कॉस्ट था, फिक्स कॉस्ट आप देख रहे थे क्वेश्चन में कितना है 30,000, वही बराबर था टोटल कंट्रीब्यूशन के। और टोटल कंट्रीब्यूशन को हम जो है वो पीवी रेशियो से डिवाइड कर रहे थे। तो यहाँ पे एक पीवी रेशियो और निकालने, पहले पीवी रेशियो इक्वल टू आपका कंट्रीब्यूशन था 80,000 डिवाइडेड बाय सेल्स, फॉर्मूला भी लिख दीजिएगा एग्ज़ाम में, ठीक है, 2 लाख। तो यहाँ पे हमारा पीवी रेशियो आ रहा था 40%। तो फिक्स कॉस्ट को अगर हम पीवी रेशियो से डिवाइड कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा, और यहाँ पे 30,000 डिवाइडेड बाय 40% या 0.4, और यहाँ पे आपका पार्ट ए का आंसर आ जाता है ₹75,000, राइट। बी में बोल रहे थे इफ सेलिंग प्राइस इज रिड्यूस्ड बाय 10%, सेलिंग प्राइस इज रिड्यूस्ड बाय 10%। तो सबसे पहले तो हम न्यू सेल्स निकालेंगे। न्यू सेल्स इक्वल टू ओल्ड सेल्स हमारी थी 2 लाख, और 2 लाख का 10% हम रिड्यूस कर देंगे, ठीक है। तो 2 लाख का 10% 20,000 होता है, तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख दे रही हूँ ₹1,80,000 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद कंट्रीब्यूशन आपका चेंज हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट होता है, तो 1,80,000 माइनस 1,20,000, और यहाँ पे आपका सेल्स आएगा कंट्रीब्यूशन आएगा ₹60,000, ₹1,80,000 माइनस 120, यानी वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स में वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दिया तो आपका क्या आ गया, कंट्रीब्यूशन आ गया। अब नया पीवी रेशियो हमें निकालना पड़ेगा, तो कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स आपकी 1,80,000 निकली है, तो ये हमारा आ गया 1/3, ठीक है, 1/3 आ गया। अब आपसे कहा था कि ब्रेक इवन पॉइंट चाहिए, तो यहाँ पे बीपी फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, तो फिक्स कॉस्ट हमारी कितनी है 30,000 डिवाइडेड बाय 1/3, 3 आपको ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा ₹90,000। ये हो गया आपका पार्ट बी का आंसर। पार्ट सी, इफ वेरिएबल कॉस्ट इज इंक्रीज्ड बाय 10%, यानी न्यू वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू 1,20,000 प्लस 10%, यानी कि 1,20,000 प्लस आपका कितना आ गया 12,000, तो हमारा कितना आ गया ₹1,32,000। एंड इन दैट केस नया कंट्रीब्यूशन हम निकालेंगे, सेल्स हम पुरानी वाली लेंगे सबसे फर्स्ट टाइम में जो दी है, क्योंकि इस बार केवल और केवल चेंज किस पे है, वेरिएबल कॉस्ट में है। तो नया कंट्रीब्यूशन जो हमारा आया वो हमारा आया 68,000, ठीक है। अब नया पीवी रेशियो हम निकालेंगे, और पीवी रेशियो जो हमारा निकलेगा वो 68,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पीवी रेशियो हमारा 0.34 निकल रहा है, और बीपी निकालने के लिए फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, तो यहाँ अप्रॉक्स पॉइंट में आंसर आ रहा था, तो 88,235 यहाँ पे अप्रॉक्स लिख दीजिएगा, राइट। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए डी पार्ट करते हैं। डी पार्ट में फिक्स कॉस्ट आपकी इंक्रीज हो गई थी, तो न्यू फिक्स कॉस्ट 30,000 प्लस 10%, यानी कि ₹33,000, ठीक है। पीवी रेशियो फर्स्ट केस वाला ही यूज़ हो जाएगा, क्योंकि बाकी पुराना डेटा वही है, तो सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट बिल्कुल सेम है, तो पीवी रेशियो हमारा फर्स्ट केस में 40% था, 0.4 हो जाएगा। तो इस केस में जो बीपी होगा वो
33,000 यानी फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो ₹82,500, ये आपका आंसर हो गया, राइट। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।